यूट्यूब चैनल। मैं नितिका सूद, नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स गुवाहाटी। आज आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी कि कैसे मैं एक हाउसवाइफ से नर्सिंग ऑफिसर बनी और कैसे मैंने अपने ड्रीम को पूरा किया यहाँ एम्स गुवाहाटी में नर्सिंग ऑफिसर बन के। बहुत सारा हार्डवर्क, डेडिकेशन और भी न जाने कितना कुछ हमें फेस करना पड़ता है एज अ हाउसवाइफ। बट स्टिल आपको अगर अपने ड्रीम को पूरा करना है तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, अच्छे से काम करना पड़ेगा और सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, तभी आप नर्सिंग ऑफिसर बन पाओगे। तो चलिए मेरी इस जर्नी के बारे में मैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रही हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। इसकी शुरुआत होती है आज से ठीक 1 साल पहले, जब मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करती थी। मैं जॉब तो करती थी, वहाँ पे इतना हार्डवर्क करते थे, हम इतनी मेहनत करते थे, इतनी डेडिकेशन के साथ काम करते थे, लेकिन हमें उसका आउटकम नहीं मिलता था प्रॉपरली। मैं देखती थी कि मेरे क्लासमेट्स, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, बहुत सारे लोग एम्स में एज अ नर्सिंग ऑफिसर जॉब कर रहे हैं। मतलब जितना टाइम मैंने प्राइवेट को दिया ना, उतना टाइम अगर मैंने स्टडी को दिया होता तो शायद मैं भी उस टाइम पे एक नर्सिंग ऑफिसर की तरह जॉब कर रही होती किसी एम्स में। तो आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है, इस जॉब को छोड़ते हैं और अब अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। जुलाई 2022 में मेरी मैरिज हुई और मैंने उसके बाद मैरिज के अराउंड 1 मंथ के बाद मैंने हॉस्पिटल छोड़ दिया। और हॉस्पिटल छोड़ने के बाद मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। बट माय फेट, माय लक, जैसे ही मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया इन अगस्त, वैसे ही एम्स 2022 नॉर्सेट 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका था। तो इतना तो मैं 3-4 दिन कोचिंग गई थी, इतना तो मैं समझ ही चुकी थी कि 4 दिन, एक मंथ सिर्फ अगर मैं कोचिंग में जाऊंगी तो मेरा सिलेक्शन तो इस वाले में होने नहीं वाला। तो आई डिसाइडेड कि अभी मैं कोचिंग छोड़ के खुद थोड़ा सेल्फ स्टडी करती हूँ और उसी बेसिस पे एग्ज़ाम दूंगी। तो मैंने उस हिसाब से थोड़ा सेल्फ स्टडी किया। बट मैं न्यूली मैरिड थी और प्लस मेरे को फैमिली भी हैंडल करनी थी, साथ में एक नया एनवायरनमेंट है और प्लस आपको स्टडी भी करना है। इट्स रियली अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब टू डू। बट स्टिल मुझे था कि मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है और मुझे ये करना ही करना है। इसलिए मैंने बहुत मेहनत की, पूरे हार्डवर्क एंड डेडिकेशन के साथ उस 1 मंथ में स्टडी किया। एंड देन 11 सितंबर आई रिमेंबर, उस दिन हमारा एग्ज़ाम था। वो एग्ज़ाम दिया एंड आई वॉज सरप्राइज टू सी द रिजल्ट्स। बट स्टिल मैंने वो एग्ज़ाम दिया और वो मेरा एग्ज़ाम इतना बेकार था। मतलब मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं थी कि मेरा होगा इस एग्ज़ाम में, बिल्कुल भी नहीं होगा। आई वॉज लाइक कि मेरा तो नहीं होगा। एंड आई एम अ जनरल कैंडिडेट, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू क्रैक दिस एग्ज़ाम विद वेरी हाई रैंक। सो आई थॉट कि लेट्स गिव द सेकेंड चांस। तो मैंने उसके बाद जैसे एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद मैं थोड़ा दिन तो डाउन फील किया, मैंने तो रोई भी घर आके बहुत। बट उसके बाद मैंने कोचिंग में जाना स्टार्ट कर दिया दोबारा से। जब मैं कोचिंग जाने लगी तो मेरे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हुए, सब कुछ स्ट्रॉन्ग हुआ। एंड इन द मेन टाइम मेरा नॉर्सेट 2022 का रिजल्ट आउट हो चुका था। मैं तो ऐसा थी कि मेरा तो होगा नहीं, मैंने कुछ पढ़ा नहीं ना, मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया था तो मेरा तो नहीं होगा। बट माई हस्बैंड, उन्होंने रिजल्ट चेक किया एंड ही इज़ लाइक कि यू गॉट 3353 रैंक इन नॉर्सेट 2022। एंड आई वॉज लाइक हाउ इट कैन बी पॉसिबल। मतलब मेरा तो एग्ज़ाम ही अच्छा नहीं हुआ था, तो ये ऐसा कैसे हो सकता है। एंड देन जब मैंने अपना रिजल्ट चेक किया तो इट वॉज लिटरली I got 3353 rank in NORCET 2022 in just 1 month study. Then I thought, but still मुझे पता था कि मुझे इस रैंक में अपना जो एम्स चाहिए वो तो नहीं मिलेगा। बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग ना। जॉब की तो बहुत अर्ज होती है सबको, वो भी गवर्नमेंट जॉब की, एंड इट्स एम्स नर्सिंग ऑफिसर। सो मैंने सोचा चलो फिर भी देखेंगे। मैंने काउंसलिंग के लिए सब कुछ फिल कर दिया, डिटेल्स फिल कर दी। एंड फिर मैं अपनी कोचिंग पे दोबारा अपना फोकस कर दिया। मैंने अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर दिया, दोबारा से अपने सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करने लगी। पूरा हार्डवर्क, डेडिकेशन के साथ अपना सब कुछ किया। मेरी इन टच वुड माई इन लॉज आर सो गुड। उन लोगों ने इतना हेल्प किया, मतलब मेरी मदर इन लॉ है, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। उन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं बोला कि बेटा तुम पढ़ाई मत करो, हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे पढ़ाई करने के लिए एनकरेज किया। आज जो भी हूँ ना, मैं जैसे भी हूँ ना यहाँ पे, कुछ हद तक मैं उन्हीं की बदौलत हूँ। बाकी तो मेरा स्टडी का भी था, बहुत ज़्यादा रोल था, बट अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होती। एंड देन इन मिड ऑफ दैट मेरा काउंसलिंग का रिजल्ट आया। बट
काउंसलिंग में मैंने देखा कि रैंक 3180 तक अलॉटमेंट हुआ था जनरल को, फीमेल जनरल को। मुझे कोई अलॉटमेंट नहीं मिला था। मैं बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही थी उस दिन फिर से, लेकिन देन आई थॉट कि जब मुझे पता है कि मुझे अपने नियर बाई घर के पास कुछ नहीं मिलेगा तो मैं क्यों इतना डाउन फील कर रही हूँ। मुझे पता है मैंने 1 साल पढ़ाई करनी है एंड आई एम अ जनरल कैंडिडेट, तो मुझे अंडर 500 रैंक तो चाहिए ही चाहिए। सो मैंने दोबारा से अपना हार्ड वर्क स्टार्ट कर दिया एंड मैंने अप्रॉक्स अप्रैल मई तक फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की। मई नहीं, जून में रिजल्ट दोबारा एक नॉर्सेट हुआ था, नॉर्सेट 4 हुआ था, तब तक मैंने फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की। पर बीच में आ गया नॉर्सेट सेकेंड राउंड, नॉर्सेट 2022 सेकेंड राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट आउट हो चुका था एंड इन दैट रिजल्ट आई गॉट एम्स गुवाहाटी एंड आई वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर दिस जॉब अपॉर्चुनिटी बिकॉज मेरा तो सपना ही यही था ना, मुझे तो नर्सिंग ऑफिसर ही बनना था। पर हाँ, इट्स सो फार फ्रॉम माई प्लेस। जब मैं यहाँ पे आई, जब एम्स गुवाहाटी में मैं आई तो मैं बहुत खुश तो थी ही, लेकिन मुझे था कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे अपने घर जाना है, क्योंकि वहाँ से दिल्ली से यहाँ आने के लिए पता है आपको, मतलब बाय फ्लाइट में 2 to 3 आवर्स लगते हैं यहाँ पहुँचने में एंड बाय ट्रेन इट टुक अराउंड 28 to 29 आवर्स। इट्स टू लॉन्ग टाइम। सो कभी आपको अगर इमरजेंसी में जाना पड़े तो आप नहीं जा सकते ना, तो दैट्स द बिग प्रॉब्लम फॉर मी। सो आई थॉट कि एग्ज़ाम दिया है जून का, कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा, मिल जाएगा, चली जाऊंगी यहाँ से। पर जब जून का भी रिज़ल्ट आउट हुआ सो देयर इज़ नथिंग। मैं तो क्वालिफाइड भी नहीं थी, तो मैं फिर से बहुत डाउन फील करने लगी। मुझे बहुत बुरा लगा कि अब मैं क्या करूँगी, मैं तो गुवाहाटी में ही रह जाऊँगी, मुझे पूरी ज़िंदगी गुवाहाटी में रहना पड़ेगा। मैं तो हाँ, एम्स गुवाहाटी इज़ नॉट दैट बैड, मतलब बुरा नहीं है एम्स गुवाहाटी। ऐसा नहीं है कि एम्स गुवाहाटी बहुत बेकार जगह है, नहीं, एम्स गुवाहाटी इज़ टू गुड, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा प्लेस है, एम्स अच्छा है, न्यू एनोस, न्यू एनवायरनमेंट, एवरीथिंग वेरी गुड। बट ये था कि हमें अपने घर वापस जाना है ना, वो डिस्टेंस बहुत मैटर कर जाता है। जब आपको अपने घर वालों के पास रहना हो, घर वालों के साथ रहना हो, यहाँ गुवाहाटी में आपसे मिलने कोई नहीं आएगा, आपको अपने घर पे ही अच्छा लगता है। घर नहीं तो एटलीस्ट आपको अपने नॉर्थ इंडिया में ही अच्छा लगेगा, नियर बाई एम्स चाहिए आपको। सो इसलिए मुझे यहाँ से जाना था, बाकी मुझे एम्स गुवाहाटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम सो हैप्पी हेयर ऑल्सो। सो मैंने जून में भी मुझे कुछ नहीं मिला, फिर देन मैंने फिर से अपने आप को इनकरेज किया बिकॉज फिर से हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी थी अराउंड 2 to 3 मंथ्स के बाद, मतलब 2 to 3 मंथ्स के बाद एक और अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास। नॉर्सेट 5 के फॉर्म आउट हो चुके थे। सो मैंने फिर से अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। पर यहाँ पे हो गया एक बहुत बड़ा धमाका जो दे दिया एम्स दिल्ली ने कि अब 2 एग्ज़ाम होंगे, प्री एंड मेंस। हाँ, ये कुछ नया था, पर स्टिल आई थॉट कि जब मैंने पढ़ा है, पढ़े से ही आएगा, मुझे मेहनत तो उतनी ही करनी पड़ेगी, तो हम कर सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, हम कर सकते हैं। सो मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की अपनी अच्छे से, बहुत अच्छे से मेहनत की, घर को भी मैनेज किया, ड्यूटी भी मैनेज की, पढ़ाई भी की। ड्यूटी पे बुक्स लेके जाते थे, अगर टाइम मिलता था तो पढ़ते थे, अदरवाइज़ काम तो करना पड़ेगा, ड्यूटी इज़ ड्यूटी। काम करते थे, पढ़ाई भी करते थे, सब कुछ मैनेज करते थे। घर आके हाउस कोर्स को पूरा करो, फिर उसके बाद पढ़ाई करो, खाना बनाओ, सब कुछ मैनेज करने के बाद भी जब मैंने प्री का एग्ज़ाम दिया तो प्री में मेरी परसेंटाइल आई 99.8। दैट्स टू गुड। बल्कि मैंने तो इतना सोचा नहीं था इतना आएगा। आई थॉट कि मैं क्वालिफाई हो जाऊँ वही बहुत है, मेंस में देख लूँगी। आई वॉज लाइक दैट, बट स्टिल आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो इतना तो आ गया, देखेंगे मेंस में। अगेन मैंने अपने रूटीन को फॉलो किया, अच्छे से फॉलो किया, और उसके बाद आई गॉट मेंस का मैंने एग्ज़ाम दिया। और मेंस के एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आउट हुआ तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड बिकॉज आई गॉट 475 रैंक। दैट वॉज माई ड्रीम, 475 रैंक, दैट इज़ इन अंडर 500। बहुत खुश थी इस चीज़ से कि फाइनली मुझे मेरे हार्ड वर्क का, मेरी डेडिकेशन का, मेरी मेहनत का, हर चीज़ का मुझे एक अच्छा सा फ्रूट मिला है, बहुत बढ़िया फल मिला है। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। एंड नाउ आपको बताना चाहती हूँ कि जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं वो सोचती हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, घर का काम है, पढ़ाई है,
तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि आप मैनेज करो, आप हर एक चीज़ को मैनेज करोगे, एक प्रॉपर वे से करोगे, एक रूटीन सेट करके करोगे ना, तो आपका डेफिनेटली होगा। मेरा हो सकता है ना, तो आपका भी हो सकता है, ज़रूर होगा और आपका भी। अगर आपने आप ना अपने टाइम लिमिट सेट कर लो कि पर डे में मुझे इतना टाइम जो है वो देना ही देना है स्टडीज़ को, मुझे पढ़ना ही पढ़ना है इस टाइम में, कुछ भी हो जाए, मतलब मैं कितना भी बिजी क्यों ना हूँ, पर एक दिन में 4 घंटे, मतलब 4 घंटे देने ही देने हैं। अगर आप अपने इस टाइम पीरियड को फॉलो कर लोगे ना आने वाले 6 मंथ्स तक, यानी 9 से 6 तक, तो डेफिनेटली यू विल सक्सीड। और अच्छा होगा आपके लिए कि आप अपना एक शेड्यूल बनाओ, अपना एक टाइम टेबल बनाओ, अपने सब्जेक्ट्स को थॉरोली रिवाइज करो, थ्योरी को टिप्स पे करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो ये सब करने से आपका डेफिनेटली हो जाएगा। और बहुत सारी हाउसवाइफ्स ऐसा कहती हैं कि कैसे हम पढ़ाई करें, घर का काम होता है, सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता। हो जाता है मैनेज, अगर आप में डेडिकेशन हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर कोई और हाउसवाइफ भी ऐसे नर्सिंग ऑफिसर बनेगी ना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, बहुत बहुत अच्छा फील होगा मुझे भी, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ हाउसवाइफ जिसने अपनी ड्रीम्स को अचीव किया है, जिसने अपनी अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल किया है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और चलो, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में एंड तक बने